Hello student, I am Tejasvi. I am going to teach you new lesson that is quadrilateral. Now we start. Now question number 3. क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में? डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A. इसका मतलब है पैरेललोग्राम एक डायग्राम दी हुई है. तो गिवन फिगर क्या है हमारे पास? ABCD इज अ पैरेललोग्राम. डायगोनल बाइसेक्ट डायगोनल विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A. बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? ये वाली एंगल और ये वाली एंगल सेम हो जाएगी. ठीक है, तो इस एंगल को पर्टिकुलर हम कुछ नेम दे देते 1 and 2. दैट इज एंगल that is angle 1 is equal to angle 2 are equal. Now proof क्या करना है? It bisect angle C also. मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है करके. तो उसे भी हम कुछ नंबरिंग दे देते 3 and 4. So angle 3 is equal to angle 4. हमें ये इक्वल प्रूफ करना है. और सेकेंड प्रूफ क्या है? ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. That means we have to prove. क्या प्रूफ करना पड़ेगा? ABCD is a rhombus. रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल. हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? एबीसीडी इज अ रोम्बस. अगर चारों साइड्स इक्वल होंगे देन इट इज अ रोम्बस. नाउ स्टार्ट करते हैं प्रूफ 1 के लिए. प्रूफ 1 में क्या आएगा? सबसे पहली चीज एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है. सेकेंड हमारे पास क्या है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कहां से आया? बाय गिवन 2. कहां से आया? बाय गिवन 2. ओके, सेकेंड पॉइंट में देखिए ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं. तो यहाँ पे देखिए BC पैरेलल टू AB. BC पैरेलल है AB के साथ, और ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल कौन से आपका? 3 और 1. ये अल्टरनेट एंगल है, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल 3. ये 1 नहीं है 2 है. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या लिखेंगे? बाय अल्टरनेट एंगल. पर ये अल्टरनेट एंगल कैसे है वो भी डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा. BC इज पैरेलल टू AB. और कौन सी लाइन कट कर रही है? AC इज देयर ट्रांसवर्सल. नाउ नेक्स्ट लाइन कौन सी पैरेलल है? BA पैरेलल टू BC. ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये AC लाइन अगेन कट कर रही है. सो ये कौन सा एंगल हो गया? कौन सा एंगल है यहाँ पे? एंगल 1. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4. ये अल्टरनेट एंगल हो गया. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4. ये भी क्या है? बाय अल्टरनेट एंगल. यहाँ पे क्या लिखेंगे अगेन? BA पैरेलल टू BC. AC is their transversal. ओके, सो इसे हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दे देते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 प्रूफ 2 में क्या प्रूफ करना है? ABCD इज अ रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल. दैट मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल. तो बेसिकली हमारे पास एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम की ये वाली साइड और ये वाली साइड, मतलब ये साइड इससे इक्वल होती है और ये वाली साइड इससे इक्वल होती है, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो बेसिकली हमें एडजेसेंट साइड पे वर्कआउट करना है.
अगर हमारी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई तो हमारे जो ऑल साइड्स है जो हमें प्रूफ करनी है रोम्बस की वो भी इक्वल हो जाएंगी. सो नाउ ब्राइट प्रूफ 1 we get एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. बट मुझे कौन से एंगल की जरूरत है? आई नीड अ एंगल 2 एंड एंगल 4. दैट इज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. ओके, अगर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इक्वल है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. एंगल 2 और एंगल 4 अगर इक्वल है, ये कौन सी साइड्स है? ए बी सी. तो उसकी जो साइड्स होती है वो भी इक्वल हो जाती है. दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ये एंगल 4 की साइड कौन सी है? बी सी. ये भी इक्वल हो जाएगा. सो रीजन क्या है? अपोजिट साइड टू इक्वल एंगल are equal. Now ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. So opposite sides are equal. In parallelogram, opposite sides are equal. कौन कौन से opposite side है? AB is equal to DC and AD is equal to BC. इसे मैं इक्वेशन 5 दे देती हूँ. फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 अब हम चेक करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 में हमें क्या मिलता है. सो ए बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है? ए बी इज इक्वल टू BC दिख रहा है. फिर BC किसके साथ इक्वल हो रहा है? AD के साथ. ओके, एंड AD किसके साथ इक्वल हो रहा है? DC के साथ. मतलब पैरेललोग्राम के ऑल साइड्स आपकी इक्वल हो गए. शो हो रहा है यहां पे पूरा. दैट मीन्स ABCD is a rhombus. Okay.